ये मुख्तस थी। आज हेयरिंग 10:30 बजे तकरीबन शुरू हुई, अभी 7 बजने को आए। अभी कोर्ट ने हेयरिंग कंक्लूड कर ली और जजमेंट रिज़र्व की है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हमारी इस अदालत से ये इस्तदा थी कि नहीं कोई रेफरेंस हमारे ख़िलाफ़ स्पीकर की तरफ से आया था, ना आईन और क़ानून के तकाज़े पूरे हुए थे, न ही हमारे ऑफेंसेस ऐसे थे जिसके बिना पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती थी। लिहाजा जो ऑर्डर पास हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कमीशन ने ओवरनाइट हमें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था और हमारी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए कर दिया था अंडर आर्टिकल 63(1)H। आज हमने अपने मारूज़ात अदालत आलिया के सामने सबमिट की है। हमें इस अदालत से उम्मीद ज़रूर है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। हमारे साथ ऑलरेडी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई है, जिन केसेस के बिना पे ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। हमें हमेशा अफसोस रहा है, हमने कंडम किया कैटेगोरिकल वर्ड्स में 9 मई को खान साहब ने कंडम किया है, लेकिन इस बात पे भी अफसोस हुआ है कि खान साहब ने इसके बारे में कई सारी पिटीशनें फाइल की, कई मरतबा इसके बारे में इल्तिजा की, दरख्वास्त की। उन्होंने मुतालबात किए कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, हमें भी सुना जाए। लेकिन जिन केसेस में कन्विक्शनें हुई हमारी लीडरान साहिबान की और जिसके बाद डिस्क्वालिफिकेशनें हुई हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। 3 साल बड़ी मुश्किल से ये वक्त जमहूरियत का गुज़रा है और बड़ी मुश्किल से ये वक्त जमहूरियत के लिए गुज़र रहा है। ऐसे हालात से जो मुल्क दो चार हो तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ती है, लोगों की मईशत पे बुरे असरात पड़ते हैं। इसलिए अब भी वक्त है कोई ऐसा प्रिवेल करे। मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि अदालत एक्शन ले, इन चीज़ों को ख़त्म करे, अपना पावर इस्तेमाल करे ताकि मुल्क में सैनिटी प्रिवेल हो, मुल्क में बेहतरी की तरफ हम जा सके और की बेहतर हालत हो। सर ये बताएं, खान साहब से आपकी पार्टी के मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं भी परसों गया था, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ये मुलाकातें होनी चाहिए। इसमें अदालत के हुक्म भी है और आप मुलाकातें नहीं कराएंगे तो दूरियां जो पहले से ज़्यादा है मज़ीद बढ़ेगी। ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। हम मुतालबा करते, हम अदालतों से मुतालबा करते कि हमारे इस सिलसिले में जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर फैसले हो और वो केसेस लग जाए और खान साहब को हमारी एक्सेस हो, लीडरशिप की मुलाकात हो, वकीलों की मुलाकात हो, फैमिली की मुलाकात हो और खान साहब का जो ट्रायल हो रहा है वो भी ओपन हो, उनमें एक्सेस हो ताकि सारी दुनिया देखे किस किस्म के ट्रायल चल रहे हैं। जहाँ तक वो अडों की बात है तो इलम में नहीं है, मैंने कभी अभी तक सुना नहीं है कि क्या अडों की बात हो रही है। के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान साहिबान क्या मियाद 25 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गया था, लेकिन 26वीं तरमीम की वजह से वो कंटिन्यू करता है। हम अभी भी मुतालबा करेंगे कि वो जल्द से जल्द वो प्रोसेस कंप्लीट हो। वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन ये एक पॉइंट है। हमने जो मारूज़ात अदालत के सामने रखे वो सारे कानूनी थे कि अदालत ने ये फैसला करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान ने पास नहीं किया है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, क्या वो कानूनी हैसियत रखता है या नहीं रखता। और अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब के केस में जो एक रेफरेंस आया था और उसमें हेयरिंग हुई थी, लेकिन वो हेयरिंग नहीं थी, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने ये होल्ड किया था कि हम इस केस का फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते क्योंकि अगर कन्विक्ट हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई है। और हमारा कहना यही है कि आइन के मुताबिक, आइन के रूह और अल्फाज के मुताबिक कोई बंदा अगर एमएनए है वो कन्विक्ट हो भी जाता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती ऑटोमेटिक, अनलेस एंड अनटिल आइन के किसी शख्स से वो मुतसादिम हो तो फिर वो कन्विक्शन करता है, होता है। और वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया था। का ताल्लुक है तो देखिए, हमने इस्तीफ़े दिए हैं और हमने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दिए और हमने इसलिए दिए थे कि पॉलिटिकल फ़ैसला, और हमने एहतजाजन वहाँ से इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि हमने पहले भी एक कमेटी बनाई थी कि पार्लियामेंटेरियन की प्रोटेक्शन हो और हमारे फैमिलीज़ की भी प्रोटेक्शन हो और हमारी बात को सुना जाए। और एज़ पार्लियामेंटेरियन हमें भी इसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से हुकूमत अपने नुमाइंदगान की बात सुनती है और उनको म्यूट नहीं किया जाता, लेकिन हमें म्यूट किया जाता था, स्पेस नहीं मिलता, तो हमने एहतजाजन वहाँ से इस्तीफ़े दिए हैं। फ़िलहाल हमारा खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, पार्टी का कोई फ़ैसला ऐसा नहीं है कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देंगे। और जहाँ तक ऐलान का ताल्लुक़ है,
तो देखिए अभी इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को जलसा होगा पेशावर में और बहुत बड़ा जलसा होगा। मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि वो जोक तर जोक आ जाए, अपने जलसे को कामयाब कराएं, बड़ा जलसा करें, अपनी आवाज़ उठाए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए अपना आवाज़ उठाए, खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। ये मैं ऐलान भी नहीं करता, ना दूसरा सदर करता है, बल्कि ये खान साहब की हिदायत थी कि इसकी सारे अरेंजमेंट जो है वो अली अमीन खान साहब ने करनी, तो इसलिए उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था। इख्तिलाफ पैदा करना चाह रहे थे और वो एक तरफ पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पैदा करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तिलाफात भी पैदा कर रहे हैं और वो इसमें डिस्ट्रस्ट जो ऑलरेडी बहुत है वो मिसट्रस्ट की वजह से जिस तरह मुश्किलात हमें पेश आ रही है वो ज़्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे खान साहब के साथ थे, बड़े सख्त वक्त से गुजरे हैं और सारे डटे रहे हैं। बड़े करोड़ों की आपरे लोगों ने टकराई है, पंजाब ने बड़ी कुर्बानी दी है, सिंध ने बड़ी कुर्बानी दी है, KPK के सारे लोग भी खान साहब के साथ है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ तक दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है, उसको हर सूरत तो ख़त्म होना चाहिए और दहशतगर्दी की सियासत ना हो, वो सही मानों में दहशतगर्दी ख़त्म हो। लेकिन जहाँ तक तिरा का स्पेसिफिक ताल्लुक़ है, उस पर पार्टी ने स्टेटमेंट भी इशू की है। शेख वकास साहब ने स्टेटमेंट दी है, हमने बड़ा अफसोस के साथ इजहार किया और हमारी कोशिश यही है कि अगर कि ऐसा हो तो कोई कोलेटरल डैमेज ना हो किसी सूरत और बेगुनाहों की जो है किसी सूरत उनकी मौत ना हो। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से इस किस्म की ऑपरेशन की मुखालिफत की है जिसमें लोग एक जगह से दूसरे दर बदर हो जाए, IDPs बन जाए। थैंक